शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बाइक को 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी और बताया ये जा रहा है कि एक ही बाइक पर 6 लोग सवार थे। इनमें से 5 लोगों की मौत की खबर है। एक बच्ची की जान बच गई है। मृतक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। सेरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के दीवालपुर गांव का मामला है। इधर नोएडा के एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल में सीए की मौत की खबर आ रही है। निशांत नाम के युवक की मौत की अपडेट मिल रही है। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज मिली है उसके आधार पर नोएडा के एपीजे स्कूल के सीए की मौत, नाम निशांत इस युवक का, और इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल कर ली गई है। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की गई है वीर सावरकर की जीवनी। चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष और नाना साहेब की जीवनी भी शामिल की गई है। सीवी रमन, बेगम हजरत महल सहित 50 महापुरुषों की जीवनी इसमें शामिल की गई है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राएं इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ पाएंगे, जो कि यूपी बोर्ड के छात्र होंगे। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 24 से 26 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन विभाग। पहाड़ों में भूस्खलन की आशंका को लेकर मुस्तैदी बढ़ गई है। बड़ी अपडेट यह है कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है। थोड़ी देर में विपक्षी दलों का जारी होगा साझा बयान। सीएम नीतीश के आवास पर करीब 4 घंटे तक बैठक चली है। बैठक में विपक्ष के 14 दलों के नेता शामिल रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर महामंथन हुआ है और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति पर मंथन किया गया है। ये बैठक के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैठक खत्म हो गई है वैसे, लेकिन जब बैठक चल रही थी उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक में जब लोग पहुंचे वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति पर मंथन किया गया इस महाबैठक में विपक्षी दलों की। थोड़ी देर में विपक्षी दलों का साझा बयान भी जारी होगा। करीब 4 घंटे तक बैठक चली है। राहुल गांधी भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए आप उन्हें देख सकते हैं वो स्पष्ट इन तस्वीरों में। एक और बड़ी अपडेट, विपक्ष की बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं सब साथ रहेंगे और भाजपा को 100 सीटों पर रोक देंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम सब साथ रहे तो बीजेपी जरूर हारेगी। देश बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार है, यह राहुल गांधी ने बयान दिया है। अब विपक्ष की अगली बैठक शिमला में होगी। अगली बैठक को लेकर तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होगा। बैठक खत्म हो गई है। जो बयान दिए गए इस बैठक के दौरान, उनमें से कुछ बड़े बयान हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा इस मंच पर कि अगर सब साथ रहे तो बीजेपी को 100 सीटों के भीतर रोक देंगे। और यह बड़ा बयान है उनका। राहुल गांधी ने कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार है। अगली जो बैठक है विपक्ष की वो शिमला में होगी। नीतीश कुमार का कहना था कि हम सब साथ रहे तो बीजेपी हारेगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान के लिए तैयार है। अगली बैठक को लेकर तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन जगह का ऐलान हो गया है और वो जगह है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, पटना में जेडीयू ने पुराने पोस्टर को डिलीट कर दिया है। पुराना पोस्टर जेडीयू ने डिलीट कर दिया है। लालू तेजस्वी की तस्वीर के साथ नया पोस्टर रिलीज किया गया है। पहले पोस्टर में लालू तेजस्वी की तस्वीर नहीं थी। अखिलेश यादव की तस्वीर भी पोस्टर में अब मौजूद है और पोस्टर में लिखा है दलों का नहीं भारतीय दिलों का महागठबंधन। ये देखिए आप, पुराना पोस्टर डिलीट, नया पोस्टर सामने आ गया है। इसमें लिखा है दलों का नहीं भारतीय दिलों का महागठबंधन। लालू और तेजस्वी को आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। इसके पोस्टर में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सभी नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे और क्षमा करें, पहले जो तस्वीर थी उसमें अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाद में जो पोस्टर आया डिलीट करने के बाद
उसमें आप फर्क देखिए, उसमें लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये फर्क है और इसीलिए हमने दोनों ही पोस्टर्स को, दाहिनी तरफ आपके स्क्रीन पर जो पोस्टर है उसको डिलीट किया गया, बाईं ओर जो पोस्टर है ये नया आया और ये फर्क है दोनों में। अरविंद केजरीवाल और फारूक अब्दुल्ला की जगह यहां नए पोस्टर में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव साफ दिखाई पड़ते हैं। ये जदयू ने किया है। विपक्ष की बैठक पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बयान दिया है, सभी दल विकास चाहते हैं, जो साथ नहीं उनको भी जोड़ें। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है। विपक्ष के नेताओं को मायावती से मुलाकात करनी चाहिए। अखिलेश यादव को अब पीडीए की याद आ रही है, ये बयान भी दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। वो कह रहे हैं सभी दल विकास चाहते हैं, जो साथ नहीं उनको भी साथ जोड़ना चाहिए और मायावती से मुलाकात करनी चाहिए विपक्ष के दलों को। सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं, सभी दल के लोग सीबीआई से डर से गोलियां रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग। तो कहाँ अलग अलग विचार हैं, सबकी तो एक ही बात नहीं है। देखिए, अगर एक जगह बैठ रहे हैं 20 लोग, तो किसी को कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए दवाई बननी चाहिए ना। अब वहाँ बैठ रहे हैं, बैठ करके बातचीत होगी तो उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। उसके अलावा जो लोग वहाँ जिनको नहीं बुलाया गया या नहीं पहुँचे हैं, उनको भी साथ लेने का प्रयास हो। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तब उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। अब उनका पीडीए का जो अर्थ वो समझा रहे हैं तो समझ नहीं, वो जो समझा रहे हैं तो हमारे समझ से तो वहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर जरा सा भी सूझबूझ हो तो दल छोड़ के चले जाना चाहिए था। अब वहाँ नहीं रहना चाहिए। जब वहाँ पीडीए की ज़रूरत है तो सामान्य वर्ग की क्या ज़रूरत है। और आज पीडीए दर्द आ रहा है। कल नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद के वट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार नहीं याद आया? जाट गुजर याद नहीं आया? तब कहाँ थे? जब सत्ता 5 साल खुद चलाए तब याद नहीं आया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना? तब याद नहीं आया कि हम 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दें? आज पीडीए याद आ रहा है। अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर रहे ओम प्रकाश राजभर। इस बयान में भी उन्होंने हमला किया अखिलेश यादव पर पीडीए को लेकर। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। बैठक को स्मृति ईरानी ने हास्यास्पद बताया है। कांग्रेस अकेले मोदी को हराने में नाकाम है, ये बात कही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। कांग्रेस को मोदी को हराने में सहारे की जरूरत पड़ेगी, स्मृति ईरानी का बयान है। और ये कहते हुए उन्होंने हमला बोला है विपक्ष की महाबैठक पर कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित हुए जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। और महागठबंधन की बैठक पर सीएम धामी ने ट्वीट वार किया है। ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है, ये ट्वीट में लिखा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, कंटेंट हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा, ये रहा। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाए। ये शेर लिखते हुए हमला बोला है महागठबंधन की इस बैठक पर पुष्कर सिंह धामी ने। महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतने ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं।
परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, जिनका एक दूसरे को बचाने के लिए देवतुल्य जनता को ठगने का प्रयास एक बार फिर विफल होगा। विपक्ष की बैठक के लिए पहुंचे राहुल गांधी बिहार कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम भी पहुंचे। वहां नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सब मिलकर हराएंगे। सदाकत आश्रम कांग्रेस ऑफिस पटना में राहुल गांधी पहुंचे। वहां पर देखिए ऐसे उनका वहां पर स्वागत किया गया और वहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा को सब मिलकर हराएंगे, एक साथ हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर मुखर्जी ने देश को नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस सपने को साकार किया है। भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात को देखा कि आज़ादी जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्कालीन सरकार उससे विमुख होकर के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उन्होंने सरकार से अलग हट करके बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार के उन तुष्टीकरण कोष से जुड़ी हुई उन सभी नीतियों का खुल करके विरोध किया। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बलिया से है। ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई है और ताड़ के पेड़ पर आग लगने का यह वीडियो वायरल हो गया है। बेरुआर बारी विकास खंड के ग्राम सभा बैरिटार की घटना है। तस्वीरें देख लीजिए आप। आकाशीय बिजली गिरी ताड़ के इस पेड़ पर और उसके बाद देखिए जलता हुआ ये ताड़ का पेड़।
किसी ने इसका वीडियो बनाया और ये वीडियो अब वायरल हो गया है। बलिया का ये वीडियो। अगली अपडेट कानपुर से है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने की खबर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है और आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। गोविंदनगर थाना इलाके के बी ब्लॉक की घटना बताई जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा। ये कानपुर की तस्वीरें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आप एक्शन में देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।